जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब आज के सियासी कैदियों को ये बता रहे हैं कि जेल कैसे काटी जाती है। इनका हदफ तनकीद जो है इमरान खान है, जिनका नाम लिए बगैर आज फिर जरदारी साहब ने कहा कि अभी सिर्फ 18 माह की कैद हुई है और उन्होंने अभी से शिकायतें शुरू कर दी। अगर सियासत बर्दाश्त नहीं होती बकौल जरदारी साहब के तो कोई और आसान काम कर लें। आप मदर टेरेसा या क्रिकेट स्टार बन सकते थे। सदर जरदारी ने मशवरा दिया कि जी जेल मर्दों की तरह गैरत से काटनी चाहिए। उन्होंने तंजन जो है ये भी कहा कि वो कहते हैं कि जी आंखों में कभी दर्द है, कभी शिकायत करते हैं कि जी दूध नहीं मिल रहा। तो जनाब जरदारी साहब ने अपनी 14 साल कैद का भी जिक्र किया और ये करते हुए उन्होंने कहा कि वो खुद जो हैं बरसा बरस जेल में रहे लेकिन कभी उन्होंने हौसला नहीं हारा, जबकि इमरान खान 2 साल की कैद के बाद बकौल जरदारी साहब के रो रहे हैं। जेल काटी जाती है गैरत से, और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी, मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते, तो क्रिकेट के गॉड बन जाते, तो हर जगह क्रिकेट क्लब्स बनाते। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। तो जनाब यहाँ कुछ सवालात हैं। नंबर 1 कि जरदारी साहब की तोपों का रुख अचानक इमरान खान साहब की तरफ क्यों हो गया। नंबर 2 ये कि जी सफ़े अव्वल के सियासी कैदियों के साथ अमूमन जेल में कैसा बर्ताव किया जाता है, क्या हमेशा उन पर सख्ती होती है, उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाता है, पसंद के मालिक जो हैं उन्हें मैसर नहीं होते, अहले खाना और हत्ता कि अपने वकला से भी मिलना क्या बहुत दुश्वार होता है। इमरान खान की आज की जेल और वो जेल जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहिबान ने जो है भुगती, उसमें क्या बुनियादी फ़र्क है। साथ देंगे हमारा कोनमश सहाफ़ी जनाब मदर अब्बास साहब। मदर साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो पहला आसान सवाल कि सदर जरदारी की तोपों का रुख अचानक इमरान खान साहब की तरफ कैसे हो गया, क्या कहेंगे। शुक्रिया आमिर। पहली चीज़ तो ये कि मेरा ख्याल है जरदारी साहब को इस तरह का बयान देना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि बहरहाल किसी ने 1.5 साल काटी हो, किसी ने 12 साल काटी हो, किसी ने 6 महीने काटी हो। जो सियासी लोग होते हैं वो कभी भी दूसरे पर इस तरह तनकीद नहीं किया करते कि जी मेरे साथ तो ये हुआ और इनके साथ अगर हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने ये बात क्यों की, उन्होंने ये जिक्र क्यों किया। उन्होंने जेल काटी है, बिल्कुल काटी है, उन्होंने तवील जेल काटी है। नवाज़ शरीफ साहब ने भी जेल काटी है। नवाज़ शरीफ साहब, मुझे याद है कि जिस तरीके से उन्हें अटक में रखा गया, अटक जेल में रखा गया 12 अक्टूबर के बाद, इसी तरह इमरान खान को जिस तरीके से गिरफ़्तार चीज़ें की गई। तो पॉलिटिकल लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो लोग पॉलिटिकली जो है या पॉलिटिकल केसेस में या इवन अदरवाइज गिरफ़्तार होते हैं। जो जेल काटना जिसे हम कहते हैं, जिस टर्म को हम यूज़ करते हैं, अगर बैनुल अक़वामी सतह पे देखें तो सबसे बड़ा नाम नेल्सन मंडेला का हमारे सामने आता है। हमारे बहुत से लोग दूसरे लोगों को जो है तशबीह देते हैं नेल्सन मंडेला के। नेल्सन मंडेला की जेल का ज़रा हाल तो पूछ लें कि नेल्सन मंडेला ने जेल कैसे काटी थी। हम अपने मुल्क में देख लें, हमारे मुल्क में खान अब्दुल वली ख़ान या कम्युनिस्ट लीडर्स हैं। मुझे याद है मैंने जब ये कम्युनिस्ट लोग यहाँ गिरफ़्तार हुए थे, जाम साकी, प्रोफेसर जमाल नकवी वगैरह, किस तरीके से वैन में जो जिस तरह नॉर्मल वैन होती थी कैदियों की, उस तरह लाए जाते थे जनाब। और उन्होंने कभी भी इस हवाले से कोई शिकायत नहीं की। कभी भी किसी तरीके से वो बिल्कुल एक नॉर्मल अंदाज में, उनके हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई है, इस अंदाज में चीज़ें आती थी। ज़ाहिर है अगर कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों या इमरान खान हो, तो उसका एक अपना डेकोरम होता है। लेकिन हमने देखा है कि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म को जिस अंदाज में ह्यूमिलिएट करके गिरफ़्तार किया जाता है, अभी हाल ही में हम देखें इमरान खान को जिस अंदाज में वो वीडियो फुटेज तो निकालें ज़रा, और खुद जरदारी साहब देखें कि क्या किसी वज़ीर आज़म को इस तरह गिरफ़्तार किया जाता है। मतलब ये बताइए, बिल्कुल इसी तरह नवाज शरीफ का उठा लें। 12 अक्टूबर के, जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं 12 अक्टूबर के बाद आमिर एक मिनट, जी आप मुकम्मल कर लें। आप पूछ लें। 12 अक्टूबर के बाद आप फरमा रहे थे कि जिस तरह उन्हें पकड़ा गया, फिर लांडी जेल लाया गया, वो सब 12 अक्टूबर के दिन, ज़रा मालूम करें 12 अक्टूबर के दिन जिस तरह नवाज शरीफ साहब को बैठा के ले जाया गया और उसके बाद जिस तरह जहाज़ में उनको बैठाया गया, जिस तरीके से वो सारे वाक़यात सुन लें। फिर इसी तरह जिस तरह अटक में रखा गया, ये तो बहुत बाद की चीज़ें हैं, लांडी जेल वगैरह तो बहुत बाद की बातें आती हैं। बिल्कुल इसी तरह
अगर इमरान खान को आप मुझे बताएं कि बाकी तो पॉलिटिकल लीडर्स को ये फैसिलिटीज़ जेल में रहीं कि वो मीडिया से बात कर सकते हैं, अब 1.5 साल में, और ये सिर्फ जेल का ही मसला नहीं है, अगर किसी को नज़रबंद घर में भी कर लिया जाए, हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, तो एक बिल्कुल आदमी नॉर्मल नहीं रहता। यानी ये दुरुस्त कह रहे तसव्वुर ही कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा, मैं ज़रा खता कलामी करूँगा। मेंटली जो है बिल्कुल आपने अच्छा कैनवस खोला और बहुत सारे अहम नुकात उठाए। अच्छा, सियासी कैदियों के साथ जो सफ़े अव्वल के होते, कम से कम हमारे सियासतदान, यकीनन जब वो गिरफ्तार होते हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि शुरू के दिन बड़े सख्त होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दिन जो है सहल होते चले जाते हैं। वो हमने देखा था नवाज शरीफ साहब जब, ठीक है, अटक जेल का आपने बिल्कुल सही कहा, लांडी जेल के शुरू के दिन बड़े सख्त हुआ करते थे, फिर जब इनको कोर्ट में PIDC के पास लाया करते थे, लेकिन फिर चीज़ें आसानियाँ हो जाती थी। इसी तरह जरदारी साहब के साथ हुआ कि नवाज शरीफ साहब का जो सेकंड टर्म था उसमें उन पर तशद्दुद भी हुआ, सैफुर रहमान साहब का एक वो जो हुआ करता था एक अंदाज़ था, लेकिन उसके बाद सहूलत भी हो गई थी। तो किस तरह से तकाबुल करेंगे आप कि मतलब है कि ज़्यादातर जो हमारे सफ़े अव्वल के लोग हैं उनको फिर भी निस्बतन बेहतर सहूलतें मिलती रही हैं? जी, ये जो आमिर ये होता है बदलती हुई सियासी सूरत हाल पे। यानी जब जरदारी साहब को गिरफ़्तार किया गया शुरू में, और फिर 1990 में तो जाम सादिक अली जो वज़ीर आला थे उनको इस्तेमाल किया गया और उन्होंने हर तरह की सख्ती की। वो बड़ा मशहूर वाक़या भी है, उनकी ज़बान कटने वाला भी। इवन अदरवाइज़ भी अगर आप देखें तो उन्हें जब आपने उन पर सख्ती करनी होती तो सख्ती कर देते थे, वो आपके उस वक्त के हुक्मरानों के ऊपर होता है। जब आपने कोई पॉलिटिकल डील करनी होती थी या पॉलिटिकल वो, तो आप रिलैक्स चीज़ें कर देते, फ्लेक्सिबल हो जाते थे। इस वक्त हमने पिछले 1.5 साल में ये देखा है कि इमरान खान साहब के उसमें कि चूँकि ऊपर की सतह पे कोई सियासी तब्दीली नहीं आ रही, कोई इस तरह की नेगोशिएशन नहीं हो रही जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाए, वो किया जाए, तो हमने मैंने एक वज़ीर अपने जो मैं नाम भूल रहा हूँ उस वक्त, उनसे एक टॉक शो में ये कहा था कि ये हुकूमत के लिए बहुत आसान है कि आप कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को ले जाएं। आप क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब, यानी मैं अभी की बात नहीं कर रहा, कुछ अर्से पहले की बात कर रहा हूँ जब उनके ये आँख का इशू नहीं आया था, कि आपका ये दावा है कि उनको हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। PTI का ये दावा है कि उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। तो उसका बेहतर तरीक़ा क्या है कि आप चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर दें, आप बता दें, लोगों को ले जा के दिखा दें कि इमरान खान साहब जेल किस तरह काट रहे हैं। चूँकि हर कैदी के बारे में मीडिया में ख़बरें नहीं आती, लेकिन जो हाई प्रोफाइल मतलब बड़ा आपने बड़ी अहम बात की, आपने मुझे याद है, बल्कि हम और आप साथ ही जाते थे नवाज शरीफ साहब पे जब PIDC में केस चल रहा था, तो हर तरह के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जाया करते थे, उनसे बातचीत हुआ करती थी। फिर मुझे याद है जरदारी साहब जब यहाँ पे होते थे अपने सेंट्रल जेल में, वो भी पूरा हजूम सियासी कहते हैं, सियासी वर्कर भी जाते थे, सहाफ़ी भी मुँह उठा के चले जाते थे, बड़ी मजलिस हुआ करती थी, गुफ्तगू होती थी। फिर जब वो ज़ियाउद्दीन में शिफ्ट हो गए थे तो वो दौर भी था कि जब बहुत आसानियाँ थी जनाब। उसमें वही मैंने कहा ना कि चूँकि जब सियासी सूरत हाल में तब्दीली आने लगती है तो जो उस वक्त की अपोजिशन जेल में होती है उसको फैसिलिटीज़ देनी शुरू कर देते हैं ये। और जब आज इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें चूँकि कोई ब्रेक नहीं आ रहा, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, डेडलॉक अपनी जगह लग रहा है, तो इसलिए वो सख्ती जो इमरान खान साहब को उस वक्त थी वही सख्ती हमें अभी नज़र आ रही है। ऐन मुमकिन है कि कल सूरत हाल में तब्दीली आ जाए, ऐन मुमकिन, और सूरत हाल में तब्दीली आएगी तो चीज़ें रिलैक्स भी नज़र आने लगेंगी। यही सूरत हाल रही है कि हमारे यहाँ चूँकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए जाते हैं तो उसका ताल्लुक़ पॉलिटिकल सिचुएशन से जोड़ दिया जाता है। जब बेनज़ीर भुट्टो ने जो सखर जेल काटी है वो तो किसी को नहीं पता कि सखर जब फर्स्ट टाइम, अब और जरदारी साहब जब मिसाल दे रहे हैं, गर्मी बहुत होती, तो वो ये सोच रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, क्योंकि ये कि खातून की तरह, औरतों की तरह रो रहे हैं, ये मिसाल ही गलत है। ये मिसाल ही खुद वो उस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। इसको तो हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, अगर आज आप हुक्मरान हैं तो कल अपोजिशन में होंगे, कल आप अपोजिशन में थे, आज आप हुक्मरान हैं, तो हमें ये बजाय इसके कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फैसिलिटीज़ दें
उनको उनको उनके लोगों से, उनके डॉक्टर से, उनकी फैमिली से, उनके लॉयर से मिलने की, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा फैसिलिटी देगी तो गवर्नमेंट के हक़ में बातें जाती हैं। अगर आप कल डॉक्टर यास्मीन राशिद को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे आप रिहा कर देते हैं तो ये किसके फेवर में बात जाएगी? ये कोई पीटीआई के फेवर में नहीं जाएगी, ये हुकूमत के फेवर में जाएगी कि हुकूमत ने इसलिए, और वो कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये नहीं किया लेकिन ये हम उनके साथ करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा पॉलिटिकल लोग हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ वो मिजाज नहीं नज़र आ रहा। हम तंज कर रहे हैं, कोई आदमी जेल में है तो उस पर तंज कर रहे हैं। यही रवैये जब तक तब्दील नहीं होंगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल आप याद करें इसी तरह रहेगा। हमें ये रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। जी मदर, मैं कह रहा हूँ आप याद करें कि एक वो भी ज़माना था कि हैदराबाद साजिश केस था, पिंडी साजिश केस था, और पूरा एक जंबे गफ़ीर होता था सियासी कैदियों का, सफ़े अव्वल के रहनुमाओं का, साथ सहाफ़ी भी होते थे, अदीब भी होते थे, शायर भी होते थे जेल में। और वहाँ पे कम से कम इस बात की वो थी, आसानी रहती थी, चाहे वो ज़िया-उल-हक साहब का दौर हो या मतलब उससे पहले कि हम पिंडी साजिश केस की बात करें, कि सियासतदान मिल लिया करते थे, एक दूसरे के साथ बैठ के जेल में बातें होती थी, लोग किताब विताब लिख के निकला करते थे। फैज़ अहमद फैज़ ने किताब लिख डाली, हबीब जालिब गए, उन्होंने अपनी मतलब शायरी का किताब लिख डाली। तो ये भी रहा है हमारे यहाँ, और ज़्यादातर कैदियों के साथ यही सलूक हुआ करता था। बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत जी बहुत ज़्यादा रहा है। मुझे याद है अभी एक हमारे पीपल्स पार्टी के एक पुराने कारकुन हैं, उन्होंने किताब लिखी है सुएदार, और उसमें वो ये वाक़यात लिखे हैं कि किस तरीके से, और इसी तरह जर्नलिस्ट जब गिरफ़्तार होते थे तो उसने वाक़या लिखा है कि मैं मियाँ वाली जेल में था तो मैंने देखा सबीउद्दीन गौसी जो कराची प्रेस क्लब के साबिक़ सदर थे, उनके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो हमने सियासी कारकुनों ने बड़ा एहतजाज किया, जाके जेलर से कहा कि ये सहाफ़ी हैं, इनके पैरों में बेड़ियाँ क्यों पड़ी हुई हैं, तो बेड़ियाँ खुलवाई उन्होंने। तो ये जो रवैये थे कि, और वली ख़ान का वाक़या एक जेलर ने लिखा है अपनी किसी किताब में कि सख्त बारिश हो रही थी रात को, वली ख़ान जो है वो कोट लखपत में गालबन जेल में थे। तो मैंने दूसरे दिन जाके सुबह वली ख़ान साहब से कहा, और मैं जब गया तो देखा कि वली ख़ान साहब एक चादर ओढ़े कोने में बैठे हुए हैं, और क्योंकि उनके बैरक में सारा पानी भर गया था। तो उसने कहा, मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब आप मुझसे कह देते मैं आपको किसी और बैरक में शिफ्ट करता। तो वली ख़ान का जवाब था कि मैं तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जनाब मतलब ये जो क्लास बहुत सारी हम पुरानी बातें और वाक़यात हम ये जो क्लास थी ये कहीं हमें नजर नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है वो क्लास, बिल्कुल डिफरेंट थी। मदर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बॉटम लाइन यही है कि अगर सियासी कैदियों सफ़े अव्वल हो, मतलब अदीब हो, शायर हो, तो उसके साथ फिर वही सलूक किया जाता है जो होना चाहिए। और माजी में हमारे पास ऐसी मिसालें मिलती थी कि यकीनन सख्त दिन आया करते थे कैदियों पे, लेकिन वो बहुत ही कहते हैं ब्रीफ पीरियड हुआ करता था, तो उसके बाद जो था चीज़ें नॉर्मल हो जाया करती।